बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम हरिदास था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था और वे दोनों बहुत सच्चे और ईमानदार लोग थे। हालांकि वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी दरिया दिली और धार्मिकता की कोई कमी नहीं थी। हरिदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उनके घर में बहुत मुश्किलें आती थीं। पार्वती हमेशा उसे हिम्मत देती और कहती, भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। एक दिन हरिदास ने सुना कि भगवान शिव स्वयं उनके घर आकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। उसे यह बात बहुत विश्वास से नहीं लगी, लेकिन उसकी पत्नी पार्वती ने उसे समझाया, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन हमें सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। अगली सुबह हरिदास और पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें समृद्धि और सुख शांति की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, प्रिय हरिदास, तुम्हारे घर में गरीबी का कारण तुम्हारे अज्ञानता का है। यदि तुम अपनी पत्नी से दो चीज़ें लो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान शिव ने आगे बताया, एक, तुम्हारी पत्नी का प्रेम और उसकी कड़ी मेहनत, और दूसरा, उसकी नेक नियत और आशीर्वाद। इन दोनों का संगम ही तुम्हारे घर में समृद्धि लाएगा। जब हरिदास की आंखें खुलीं तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, पार्वती, भगवान शिव ने हमें यह ज्ञान दिया है कि तुम्हारे आशीर्वाद और प्रेम से ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हरिदास, तुम मुझसे जो चाहो वह सब मिलेगा। हरिदास ने अपनी पत्नी के आशीर्वाद और स्नेह को अपनाया। वह जो भी कार्य करता उसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता। कुछ ही दिनों में उसे एक बड़ा अवसर मिला और वह व्यापार में सफल हो गया। धीरे धीरे उनका घर समृद्ध हो गया और उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं आ गईं। लेकिन हरिदास कभी भी अपने गुरु भगवान शिव और अपनी पत्नी के आशीर्वाद को नहीं भूला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम राघव था और उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वे दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके पास धन की बहुत कमी थी। राघव हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उन्हें संतोषजनक आय नहीं मिलती थी। चंद्रिका भी घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी। एक दिन राघव को किसी पवित्र मेला में जाना पड़ा। वहां उसे एक वृद्ध संत मिले जो बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। राघव ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन हमारे घर में कभी समृद्धि नहीं आती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, बेटे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास तभी होगा जब तुम अपनी पत्नी से दो खास चीजें लो। यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राघव ने विस्मय से पूछा, स्वामी जी, वह दो चीजें कौन सी हैं? संत ने उत्तर दिया, पहला, तुम्हारी पत्नी का प्रेम और सच्ची निष्ठा। दूसरा, उसकी मेहनत और संघर्ष की भावना। अगर तुम इन्हें पूरी श्रद्धा से स्वीकार करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। राघव ने संत के शब्दों पर ध्यान दिया और घर लौटते वक्त चंद्रिका से इस बारे में बात की। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कभी कठिनाई नहीं आएगी। हमें मेहनत करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राघव ने अपने जीवन में चंद्रिका के प्रेम और संघर्ष की भावना को पूरी तरह अपनाया। अब उसने अपने काम में और भी अधिक परिश्रम करना शुरू किया। चंद्रिका ने भी घर के छोटे छोटे कामों में उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू किया। कुछ ही महीनों में राघव का व्यवसाय सफल होने लगा। उनके घर में समृद्धि आ गई और वे धीरे धीरे खुशहाल जीवन जीने लगे। राघव जानता था कि यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद, चंद्रिका के प्रेम और मेहनत का ही परिणाम था।